Dear students, today our topic is oxides of halogens. आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। इससे पहले हमने डिस्कस कर रहे थे हम कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस को। कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस में से हमने हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी-एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस, ऑक्साइड्स मीन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन और हेलोजेंस साल्ट फार्मिंग ग्रुप 17 के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस। और ऑक्साइड ऑफ हेलोजन को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, वो कंपाउंड द कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस केमिकली कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। वो कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन और हेलोजन केमिकली कंबाइन हो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है I2O5 जिसमें ऑक्सीजन और आयोडीन केमिकली कंबाइन है। इसी तरह से OF2 इसके अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन केमिकली कंबाइन है। OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री। नेक्स्ट, इन हेलोजेंस के जो कंपाउंड हैं, ये ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन जो हैं, इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एंड ऑक्सीजन। द हेलोजेंस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। ये जो हमने स्टेटमेंट कही है ये कुछ ऑक्साइड के लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन कुछ ऑक्साइड के एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऑक्साइड हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस के अंदर हेलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली भी रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ जो इस तरह से रिएक्शन होंगे ना, जो हम जिनमें डायरेक्टली हेलोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन ना हो रहा हो तो उनको हम प्रिपेयर करेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड से कुछ ऑक्साइड्स जो प्रिपेयर किए गए हैं वो ये हमारी बुक के टेबल में इस तरह से डिस्कस हैं। इनमें पहले क्या है, फ्लोरीन के ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और इसका फार्मूला है OF2, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड जिसका फार्मूला है O2F2, इस तरह से ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। फिर क्लोरीन के ऑक्साइड में से डाई क्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2O, फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड Cl2O6, फिर क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7। फिर ब्रोमीन के ऑक्साइड हैं ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O, फिर ब्रोमीन डाइऑक्साइड BrO2, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3। जब ऑक्सीजन एक था मोनो, 2 ऑक्सीजन डाई, 3 ऑक्सीजन ट्राई। इस तरह से आयोडीन के ऑक्साइड आयोडीन टेट्राऑक्साइड I2O4, आयोडीन आयोडेट I4O9, फिर आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5। अब इन ऑक्साइड में एक बात नोट करें आप, जब फ्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं तो उनमें हम ऑक्सीजन को पहले लिख रहे हैं और फ्लोरीन को बाद में, और जब क्लोरीन के ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं क्लोरीन को पहले लिखा है ऑक्सीजन को बाद में। अब इनमें हमने ऑक्सीजन को पहले लिखा क्यों है फ्लोरीन के ऑक्साइड्स में, उसकी वजह आप बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन के ऑक्साइड में, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से इसको हमने पहले लिखा। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको हमने बाद में लिखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस कंपाउंड नेगेटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं। तो फ्लोरीन के ऑक्साइड में फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो फ्लोरीन को हमने बाद में लिखा, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इसको पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसको हमने पहले लिखा। जिस तरह से NaCl है, NaCl के अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले है क्लोरीन बाद में, क्लोराइड बाद में। सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम पहले लिखते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो पॉजिटिव होती है उसको हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव बाद में। मीन अच्छाई पहले और फिर बुराई का तज़किरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन की। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन में पहला ऑक्साइड हमारे पास O3F2 जिसका नाम है ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड।
3 ऑक्सीजन तो ट्राई ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन तो डाईफ्लोराइड। इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ये वो ऑक्साइड है जिसको हम जिसके अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हेलोजन रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें देखें O2F2, ऑक्सीजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, फ्लोरीन के 2 मोल, और रिएक्ट करने के बाद बना रहे हैं 2 मोल O3F2 के। ये कब रिएक्ट करेंगे? जब आप इसको सब्जेक्ट करेंगे टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मीन इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने से इनके नतीजे में रिएक्ट होगा तो 2 मोल हमारे पास बनेंगे O3F2 के। अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन वो प्रॉपर्टी जो फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करें, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर वगैरह, डेंसिटी, ये सारी हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और जब हम इसका टेम्परेचर करते हैं ना 360 सेंटीग्रेड, 360 सेंटीग्रेड पे ये होता है डार्क रेड विस्कस लिक्विड फॉर्म में, और इसकी अपीयरेंस होती है डार्क रेड विस्कस। और जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और यह इसकी अपीयरेंस हो जाती है रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन जो प्रॉपर्टीज़ केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं, जिनके अंदर केमिकल चेंज आता है। इसको हम जब डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के नतीजे में बनता है हमारे पास ऑक्सीजन बनती है, और उसके नतीजे में बनते हैं ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन के ऑक्साइड्स। इसमें 2 मोल होते हैं O3F2 के, और उससे बनता है 2 मोल O2F2 और 1 मोल ऑक्सीजन। और नेक्स्ट जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं ना O3F2 का फ्लोरीन के साथ, तो इसके नतीजे में बनता है O2F2। इसमें 2 मोल थे O3F2 के और 1 मोल है फ्लोरीन का। इसके नतीजे में बने हमारे पास 3 मोल O2F2 के। ये इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, जिसके स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर होता है O2F2, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली अनस्टेबल होते हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ Cl2 एंड O2। मीन ये वो ऑक्साइड्स हैं जो डायरेक्ट हेलोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन के नतीजे में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। और ये वाले जो ऑक्साइड हैं क्लोरीन के, ये यूज़ होते हैं एक्सटेंसिवली कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, लकड़ी के लिए, पेपर पल्प के लिए, और ये नेक्स्ट ये यूज़ होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ये ब्लीचिंग एजेंट मतलब वुड और पेपर पल्प की ब्लीचिंग करने के लिए, उसमें से कलर को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये किस तरह से इसको हम डिस्कस करेंगे, पेपर इंडस्ट्री वाला टॉपिक है चैप्टर 15 के अंदर। किस तरह से कलर रिमूव करते हैं वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वाटर ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज़ होते हैं, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर चैप्टर 16 के अंदर टॉपिक है, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, इसमें क्लोरीन 1 ऑक्सीजन 2 हैं, तो इसको हमने इसको कहा डाई ऑक्साइड। ये प्रिपेयर किस तरह से होता है, इसको प्रिपेयर करते हैं बाय रिड्यूसिंग NaClO3। NaClO3 की हम करते हैं रिडक्शन, और किसकी प्रेजेंस में NaCl हो सकता है, SO2 या मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल। और ये इसके लिए हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं एसिडिक मीडियम। अब बुक वाले ने इसका जनरल रिएक्शन लिख दिया है, ने इसको बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर उसने लिखा है। इसने लिखा है ClO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और फिर 4H प्लस, और उसके नतीजे में बन रहा है हमारे पास ClO2 Cl2 + 2H2O। ये रिएक्शन बहुत जनरल फॉर्म में लिखा है। ये ClO3 ये हमारे पास आता है NaClO3 से, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन ये आता है सोडियम क्लोराइड से, और H प्लस ये हमें प्रोवाइड करता है एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक मीडिया में प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में बनते हैं 2 मोल ClO2 के, फिर 1 मोल Cl2 का और 2 मोल
वाटर के। अब इस रिएक्शन के दौरान जब हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में +4 के अंदर। तो मीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना इसको हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हुई है। और Cl नेगेटिव के इस नेगेटिव में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और वो कन्वर्ट हुई है 0 के अंदर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम किस तरह से करते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट ClO2 को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 concentrated H2SO4 ऑन KClO3। जब कंसनट्रेटेड का लफ्ज़ आ गया है तो मतलब हम कहेंगे इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम और साल्वेंट की कंसनट्रेशन कम और सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है ज़्यादा। और ये जो रिएक्शन होता है ये होता है बहुत वायोलेंट और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम ऐड करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड और ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके नतीजे में जब इसका रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं K2SO4 2H2O 2CO2 + 2ClO2। जब ये ऑक्जेलिक एसिड आता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ये इसके प्रोडक्ट में होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारे पास इस रिएक्टेंट्स में से ये ClO2 ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये बाकी क्या हैं ये हैं बाई प्रोडक्ट, ये इजाफी प्रोडक्ट हैं। और इस रिएक्शन का अगर हम देखें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से तो KClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था और ये कन्वर्ट हो जाता है +4 के अंदर। मीन हम कहेंगे इसकी क्या हुई है रिडक्शन। और ऑक्जेलिक एसिड ये होता है +3 की फॉर्म में और ये कन्वर्ट हो जाता है +4 के अंदर, तो इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। H2C2O4 इसकी होती है ऑक्सीडेशन, ये खुद की कराता है ऑक्सीडेशन और दूसरे सब्सटेंस कर देता है रिडक्शन। तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस जो खुद की ऑक्सीडेशन कराए दूसरे की रिडक्शन करे उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ClO2 ये होता है पेल येलो गैस की फॉर्म में और इसका स्ट्रक्चर होता है Cl और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड और क्लोरीन के ऊपर मौजूद होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ClO2 ये इसकी ब्रेक डाउन होती है, जब इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उस वक्त इसकी वार्मिंग करने से इससे बनता है Cl2 और O2। 2ClO2 के ClO2 के 2 मोल होते हैं और क्लोरीन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल। नेक्स्ट ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और ये डार्क के अंदर ये स्टेबल रहता है और ये जब और आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है पानी के अंदर HCl के अंदर और HClO3। मीन जब एक्विस मीडियम इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है HCl के अंदर और HClO3 के अंदर। ये इसके अंदर 6 मोल होते हैं ClO2 के और वाटर के 3 मोल, इनके दरमियान ये रिएक्शन होता है और इसके प्रोडक्ट में बनता है हमारे पास 1 मोल HCl का और 5 मोल HClO3 के। ये जो ClO2 है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मीन द सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उनको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये ClO2 ये यूज़ होता है मोस्टली एज एंटीसेप्टिक, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मीन वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए, ये हम चैप्टर 16 के अंदर डिस्कस करेंगे। और टू ब्लीच द सेलुलोज मटीरियल, पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग का एक स्टेप आएगा उसके अंदर ये यूज़ होता है ClO2। नेक्स्ट क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, इसका फार्मूला है Cl2O7। इसके अंदर क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन के एटम हैं 7, तो ये बना हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7। ये है एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मीन Cl2
HClO4 से अगर वाटर को रिमूव कर दें तो बनेगा Cl2O7, और अगर इसमें वाटर को ऐड कर दें तो फिर बनेगा HClO4। नेक्स्ट इसको प्रिपेयर हम किस तरह से करते हैं, इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ HClO4। HClO4 की डिहाइड्रेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 इधर क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। HClO4 इसका जब रिएक्शन कराया P2O5 के साथ तो हमारे पास 1 मोल बनता है Cl2O7 का और 2 मोल बनते हैं HPO3 के। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन